चलिए दोस्तों इनइक्वालिटी की प्रैक्टिस करते हैं। देखो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हम लोगों को दे रखा है, कंफ्यूज करने वाला है। ठीक है, तो क्या करना है इसके अंदर, स्टेटमेंट दे रखा है, स्टेटमेंट दो दे रखे हैं कॉमा वाला, ठीक है, और दो हमारे पास कंक्लूजन दे रखे हैं। समझ में आ गया। अब कंक्लूजन क्या है, जे ग्रेटर इक्वल एस। अब हम जाएंगे स्टेटमेंट के पास, जे से एस तक जाना है, लेकिन कॉमा लगा है तो इधर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एन और एफ कॉमन है हमारे पास, इधर एन है एफ नहीं है, यानी कि जे से एन जाएंगे, एन से एस जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। ग्रेटर इक्वल चाहिए, जे से हम जब एन की ओर बढ़ते हैं हमें मिला ग्रेटर लेसर इक्वल, हमें दोनों विपरीत चिन्ह मिल गए, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। विपरीत चिन्ह मिल गया इसका मतलब गलत है, और वो भी डाउटफुल गलत है। ठीक है, पेन नहीं चल रहा है, डाउटफुल गलत है। समझ में आ गया। चलो अब इसके बाद जाओ, जे से लेसर एस, जे से हम एस जाने के लिए जे से एन, एन से एस, तो जे से जैसे ही एन गए बीच में विपरीत चिन्ह मिल गया, इसका मतलब गलत है, वो भी डाउटफुल गलत है। समझ में आ गया। जब डाउटफुल गलत होते हैं समझ लो पहली कंडीशन आइदर और की कंप्लीट, और जब दोनों एलिमेंट समान होते हैं जे एस समझ लो आइदर और की दूसरी कंडीशन अप्लाई। अब तीसरी कंडीशन अप्लाई करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा इन दोनों को मिला के, जे और एस को मिला लो, साइन कौन सा आ रहा है, जे एस को मिला लिया, ग्रेटर लेसर इक्वल, ग्रेटर लेसर इक्वल, तीन साइन आ गए। जब भी आइदर और में तीन साइन की कंडीशन आती है तो हमें ये चेक करना होता है कि स्टेटमेंट में जे और एस के बीच में विपरीत साइन है या नहीं है। ठीक है, अगर अपोजिट साइन है तो वो आइदर और बन जाएगा। तो जे से एस के बीच में जे से एन गए, विपरीत साइन मिल गए, फिर एन से एस लेसर इक्वल मिल गया, सॉरी ग्रेटर इक्वल, तो ग्रेटर इक्वल और लेसर मिल गया, तो ये विपरीत चिन्ह हो गए, तो विपरीत चिन्ह आ गया, इसका मतलब ये आइदर और बन जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। तो ये आइदर और का केस बन जाएगा, इसका आंसर या तो फर्स्ट या तो सेकंड हो जाएगा। समझ में आ गया। तो दोस्तों ऐसी वीडियो हम बनाते रहते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।